कोई भी बात होती है, जब जो भी आपकी लाइफ में होता है या कुछ अच्छा बुरा जो भी होती है, आप उसको सीक्रेट क्यों रखते हो, हमसे शेयर क्यों नहीं करते हो? सीक्रेट आई थिंक जो स्पेशली जो ट्रोलिंग को लेके जो बातें हैं और वो सब हैं, आई थिंक मैं खुद बहुत वल्नरेबल होती हूँ. सो अगर मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूँगी तो आप लोग भी वल्नरेबल हो जाओगे, फिर वो एक सामूहिक रोना हो जाएगा. जैसे हो आप. सकता है कि कुछ बातें करने से आप हमको बताएं, आप रिलैक्स हो जाओ, ऐसे भी तो हो सकता है. हाँ, हो तो सकता है, पर उसके लिए बहुत वल्नरेबल होना पड़ेगा. जैसे ये बात करते हुए आई एम गेटिंग इमोशनल, बट आई डोंट वांट टू गेट इमोशनल, एंड आई फील लाइक आप भी फिर इमोशनल हो जाओगे, तो मुझे वो लूप ऑफ इमोशन इमोशन इमोशन. एंड क्योंकि समवेयर आई हैव माई फादर्स प्रैक्टिकलिटी बट योर इमोशंस, तो मैं हमेशा प्रैक्टिकलिटी का रास्ता चूज करने की कोशिश करती हूँ. ऑफकोर्स आई एम श्योर एक दिन आएगा वेर आई विल बी लाइक बट ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा. और ऐसा होता है कभी कभी, मैं बहुत हाँ. परेशान होकर आप लोगों को कॉल हाँ, करती हूँ. नहीं, पर कोई बात नहीं, आपको डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए हमको, शायद हमारे पास बेटर सोल्यूशन हो उसका. ये भी हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत इमोशनल हो जाओगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आप अब तो हम फ्रेंड्स हैं. फ्रेंड्स है. हाँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने मेरी तरफ ज़्यादा कदम ले लिए हैं एज कम्पेयर टू मी. आई थिंक मुझे शायद आई हैव टू स्टिल टेक 5-6 मोर स्टेप्स टुवर्ड्स यू, बिल्कुल वेर आई कैन करने पड़ेंगे. आ गई, रीटा इज बैक. where I can maybe find that space to be emotional with you, because I think इस interview में भी बहुत सारे ऐसे moments थे जहाँ पर मैं emotional हो रही थी, but I think I have that system now where I immediately take a step back. कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि and it is not, but being emotional is not a sign of weakness, but I think कोई बात नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशनल तो हो I ही जाते know, I हैं, know, कोई but I ऐसी think बात when नहीं. when you are a part of something where it can be taken in any manner, so I feel definitely the things that have happened with me in the last 2 years, it has made me like very strong. नेक्स्ट प्रश्न. हाँ, एक पब्लिक पर्सनालिटी होने के साथ साथ उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सुर्खियों में आती है और वो भी न्यूज़ बनती हैं. आपने देखा कि पब्लिकली जो मेरे साथ हो रहा है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया इस पूरी बात में, एंड यू वर स्टैंडिंग वेरी नेक्स्ट टू मी. और शायद आपने भी अपने इमोशन ज़्यादा मुझे बताए नहीं, पर आपके लिए क्या ये बहुत टफ था इन सब के साथ डील करना? टफ था, पर ठीक है. वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, कोई बात नहीं, बोलते रहे. कुछ टाइम बाद सब भूल गए. अब कोई कुछ नहीं बोलता, अब सब काम की तारीफ ही करते हैं. कोई नेगेटिव बात नहीं करता. सब यही करते हैं कि कितना अच्छा ग्रो कर रही है, कितना अच्छा कर रही है. मुझे याद है कि जब ये सब बातें मेरे बारे में कही जा रही थी, तो मैंने कहा था कि मेरी मम्मी की सोशल लाइफ विल टेक अ बैक सीट, ये मत करो, उन्हें मंदिर जाना होता है, ये करना होता है. विच वाज आई थिंक अ वेरी इमोशनल स्टेटमेंट टू मेक. हाँ, उस समय जब मतलब कि ये इंसिडेंट हुआ था, तो उस समय मैं मंदिर जब जाती थी, क्योंकि मैं डेली मंदिर जाती हूँ, तो मैंने मंदिर जल्दी जाना स्टार्ट कर दिया था. रियली? यस, कि कोई मेरे को देख के कोई पूछ ना ले, कोई बात ना कर ले. फिर मेरे को एक दिन पापा ने कहा, तू क्यों डरती है, कोई कुछ नहीं पूछेगा तेरे से. बट एक दिन एक आंटी ने मेरे से कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया मंदिर में, तो मैं तो मतलब कि सारे रास्ते में थोड़ी ऐसे ही रोना शुरू हो गई घर आके. तो तेरे पापा ने मेरे को समझाया कि क्या बड़ी बात हो गई इसमें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, तो तेरे को ऐसा इतना फील करने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने सब मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे सबको कॉल करके कह दिया कि रीटा से कोई भी बात नहीं करेगा कॉल पे, कोई भी उससे बात करने की किसी को ज़रूरत नहीं है. किसी ने मेरे को कॉल नहीं किया था, किसी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, बस वो एक आंटी के अलावा. उसको भी बाद में फिर किसी ने बोल दिया कि आप मंदिर में ये बातें करने जाते हो. तो फिर उन्होंने अगले दिन 2-3 दिन बाद मेरे को सॉरी कहा कि मेरे को आपसे ये बात नहीं भूलनी. बैड फॉर दैट आंटी नाउ, इट्स ओके.
तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने भी इधर उधर से जो देखा वो पूछ लिया मेरे से, तो मेरे को नहीं बुरा लगा। हाँ उस समय ठीक है, वही आपकी वाली बात कि इमोशनल हो जाते हैं, मैं भी इमोशनल हो गई उस समय। आई वुड से कि जब मैं अपनी लाइफ में जो भी बड़े डिसीजंस लिए हैं अभी मैंने लास्ट 2-3 साल में, तो उसमें द वे यू स्टूड बाय मी, आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आपका एज अ पर्सन ग्रोथ दिखाता है कि आप कितनी आसानी से आपने मुझे समझने की कोशिश करी है। तो थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक वो आसान नहीं होता पेरेंट्स के लिए, बट आई थिंक आपने बहुत हिम्मत और बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है। सो या बट आई थिंक इन सब में पापा इज द रियल फेमिनिस्ट। या पापा ने मतलब एक चेयर उनके लिए लगानी चाहिए। पापा ने बिल्कुल भी किसी बात को लेके कभी नेगेटिव नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। आई थिंक हमारी जिंदगी शायद इसीलिए ऐसी भी है बिकॉज ऑफ आपके पापा बहुत पॉजिटिव है। हाँ, बिकॉज ऑफ पापा, बिकॉज आई थिंक वो इतने अननोइंगली इतने बड़े फेमिनिस्ट हैं। आई थिंक उन्होंने हमेशा हमें इतनी एक तो हमारा आत्मसम्मान हमेशा ऊपर हाँ रखा है। मतलब कि आप दोनों को कोई भी बात करनी होती है आप सबसे पहले पापा से करते हो, मम्मी से बाद में करते हो। सरू भी हमेशा जब भी कॉल करेगी पहले पापा को बताएगी फिर मेरे को बताएगी। वो हैशटैग नहीं है, हैशटैग ही फॉर शी, विच बेसिकली मीन्स कि लड़के लड़कियों को सपोर्ट करें। आई थिंक औरतों की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है इफ़ द मेन इन देयर लाइफ एक्चुअली सपोर्ट देम। सो यू आर लकी गर्ल, यू गॉट अ गुड वन इन योर पॉकेट। अच्छा कुशा, आपको कभी लगा या अब आप सोचते हो कि मैं आपके लिए एक अच्छी माँ बन पाई या नहीं बन पाई, आपका कुछ ऐसा है? काफ़ी हैवी सवाल है, इसका बहुत ही इमोशनल आंसर होना चाहिए, बट आई फील you're a great mom. I mean, if I think of mom, you're the only one I can think of. I can't think of मतलब how can I rate you? You are like my mother. I feel आपने एक बहुत ही हमारी जो बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ थी उसको आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है अपने तरीक़ों से। एंड आई थिंक जो आपके जो गुण हैं और जो आपके बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो खुद ब खुद आई थिंक मेरे में आज आ गए हैं। तो कितनी बार जब मुझे लोग मिलते हैं वो बोलेंगे दैट आई लुक लाइक यू, मेरे बाल आपके जैसे हैं, और जितना भी मैं आपके मैं वीडियो में जिस तरह बात करती हूँ आज आई थिंक लोगों को पता भी लग जाएगा कि मैं एकदम आपके जैसे एक्टिंग कर सकती हूँ कि हाय कुशा बस कर। तो आपने वैसे अभी आज वैसे वाला नहीं बात किया जब अपना नॉर्मल बात करते हो, बट ठीक है आपका पहला इंटरव्यू है। बट आई थिंक यू बीन अ ग्रेट मॉम, और पिछले शायद 7-8 सालों में मुझे पता लगा है कि आपकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में क्या है। और एज आई एम ग्रोइंग एवरी डे, और मैं खुद उस एज में हूँ जहाँ पर शायद आपके अब तक 2 बड़े बच्चे थे, तो मुझे लगता है कि आपने कैसे किया होगा। तो जो मेरी सारा जो अपनी माँओं की तरफ शायद बेटियों का होता है ना कि मेरी माँ ने ऐसा किया, वो सब जो भी वो एंगर फ्रस्ट्रेशन जो भी थोड़ा बहुत वो सब अब आई थिंक कम्प्लीटली जा ही चुका है। अब आई थिंक आई जस्ट लव यू सो मच एंड आई वांट यू टू बी हेल्दी एंड आई वांट यू टू बी हैप्पी एंड आई वांट यू टू हैव all the experiences in the life that you deserve to have. मैं चाहती हूँ आप बहुत amazing sexy कपड़े पहनो, best life जियो। and मुझे अब पिछले 2-3 सालों से ये भी लगने लगा कि शायद वो मेरा कर्तव्य है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके साथ वैसा करूँ, एंड हम करते हैं अब। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट वी लिव दिस लाइफ। लव यू। आप बताओ, एम आई अ गुड डॉटर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बहुत अच्छी बेटी है जो आज इस टाइम पे हमारा एज ए मदर ध्यान रखती है, पापा का भी और मेरा भी, स्पेशली सरू का भी, सबकी अच्छे से केयर करती है, पूछती रहती है। पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। गुड आइडिया, यही मैंने आंसर इनको देने को बोला था। एग्जैक्टली, गुड जॉब रीटा। दिस हैज बीन वेरी फन। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर व्हाट डू यू से इंटरव्यू डेब्यू with Yuva, and we are very happy to be doing this with Yuva because we love Yuva. We love you. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.